जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं सप्त श्लोकी गीता। सप्त श्लोकी गीता में संपूर्ण गीता समाहित है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण केशव अच्युत तथा धनुर्धारी अर्जुन का संवाद है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, सत, रज, तम आदि का गुणों का वर्णन किया गया है। सन्यासी कौन है, विरक्त कौन है, गृहस्थ कौन है, इन सभी वास्तविक तत्व सार वस्तुओं का वर्णन है। उसी को हम इन 7 श्लोकों में श्रवण करेंगे। संपूर्ण गीता सुनने का फल इन 7 श्लोकों से ही प्राप्त हो जाता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ, ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ, जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से सारा जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है। यह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह भी युक्त ही है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर रहने वाले हाथों चरण से युक्त है, सब ओर रहने वाले आँख, सिर, मुख से युक्त है, व्यापक रूप से रहने वाले श्रवणेन्द्रिय से भी युक्त है, समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित है। कविं पुराण मनुषा सितार रमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ और सबसे प्राचीन जगत के शासन करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबके धाता प्राणियों को कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं, जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाश वाले, अज्ञान से अतीत हैं, उनको जो स्मरण करता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। ऊर्ध्वमूल मधः शाखं स्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जिसका ऊर्ध्व ब्रह्म ही मूल है और नीचे शाखाएं अहंकार, तन्मात्रा आदि रूप वाली हैं, ऐसे इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय अविनाशी कहते हैं। ऋग, यजु, सामवेद जिसके पत्र हैं, जो संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है, वह वेदों के अर्थ को जानने वाला है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदयों में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मन्मना मद भवमद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वर्षसि युक्त्वैव मात्मानं मतपरायणः। तो मेरे ही मन लगने वाला,
मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा करने वाला हो, मुझे ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा। इस तरह से यह सप्त श्लोकी गीता संपूर्ण हुई। श्री कृष्ण नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।